क्या हो अगर हम एक नकली चांद बना लें। हमने अंतरिक्ष में अब तक बड़ी से बड़ी चीजों को भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें विशाल सैटेलाइट्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और विशाल रॉकेट्स शामिल है। हमारी धरती चारों तरफ से अंतरिक्ष में बड़े बड़े सैटेलाइट से घिरी पड़ी है, जिसमें से बहुत सारे सैटेलाइट्स बेकार हो चुके हैं और उनमें से कई अभी भी चल रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देश अपनी अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। इन सभी को आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा जाता है, लेकिन अंतरिक्ष में एक नेचुरल सैटेलाइट्स भी मौजूद है, जिसे हम अपना चांद कहते हैं। लेकिन क्या हम आर्टिफिशियल चांद को बनाकर उसे अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हैं? और फिर क्या हमें चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी? और इससे धरती पर क्या क्या भयानक नुकसान हो सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। एक ऐसे चांद का निर्माण करना जिससे हमें रात में किसी भी प्रकार की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अब तक का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है, जिसका साइज फुटबॉल के मैदान के बराबर है। इस विशाल स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए कई छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना पड़ा था और इसे बड़ी ही सावधानी से स्पेस में लॉन्च किया गया। ये स्पेस स्टेशन धरती से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाता है, लेकिन एक आर्टिफिशियल चांद को इससे कहीं ज्यादा बड़ा बनाना होगा, जो इसके साइज से करीब 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन इस विशाल सैटेलाइट को धरती की इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाएंगे, या फिर हम इसे स्पेस में कैसे लॉन्च करेंगे? धरती के निचले ऑर्बिट्स की कई सारे सैटेलाइट्स इस स्पेस स्टेशन से ऊपर लगी होती हैं, जिनमें से कुछ सैटेलाइट्स जीरो स्पेस ग्रेविटी में है, जो कि करीब 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती हैं। लेकिन ये हमारा ये विशाल चांद धरती से करीब 3 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर है और ये धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन हमें इस आर्टिफिशियल चांद को इतनी ऊंचाई पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नीचे रख सकते हैं, जहां से ये बड़े आराम से काम कर पाएगा। इसे धरती के चारों ओर 27,400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगाना होगा, नहीं तो ये धरती पर कभी भी गिर सकता है। इसकी सरफेस को इस हिसाब से बनाना होगा कि ये सूरज की रोशनी को बड़े आराम से रिफ्लेक्ट कर पाए और रात के समय इसे धरती पर वापस भेज सके, जिससे धरती पर किसी भी लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इंसान इस रोशनी को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत न पड़ने पर हम इससे बच सकते हैं। लेकिन धरती के वो जानवर नहीं बच पाएंगे जो रात के समय चांद की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। जो जानवर रात के समय सहवाल और शिकार करने के लिए चांद की रोशनी का सहारा लेते हैं, अब आर्टिफिशियल चांद की रोशनी ज्यादा होने की वजह से ये भ्रमित होकर अपना काम नहीं कर पाएंगे। रात के समय इस तेज रोशनी का असर इंसानों पर भी पड़ेगा, जिससे सबसे पहले हमारी नींद खराब होगी। इसके बाद शरीर में मोटापा, डिप्रेशन और दिल की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। फिलहाल हम जिस खूबसूरत नजारे को आसमान में देखते हैं, यानी सुंदर से चांद के साथ टिमटिमाते तारों को देखते हैं, लेकिन इस आर्टिफिशियल चांद की वजह से आसमान का नजारा बिल्कुल बदल जाएगा। हम ना तो तारों को देख पाएंगे और न ही चांद को, यहाँ तक कि हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल भी सही से नहीं कर पाएंगे। लेकिन चाइना के वैज्ञानिक इस आर्टिफिशियल चांद को बनाने की कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 10 गुना नहीं बल्कि 80 गुना ज्यादा बड़ा आर्टिफिशियल चांद बनाना चाहते हैं, जिसकी रोशनी इस प्राकृतिक चांद से 8 गुना ज्यादा तेज होगी, जिससे धरती पर काफी ज्यादा गड़बड़ी पैदा हो सकती है। इसलिए जो चांद ईश्वर ने पहले से ही धरती के लिए बनाया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ डरावनी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।